चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। दोस्तों एक बार फिर आ गया है संडे यानी कि Q&A वाला दिन, सवाल जवाब वाला वीडियो। और आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए गए हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है आप लोगों को। और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि आप शेयर करोगे यानी कि ज़्यादा सवाल आएंगे, और ज़्यादा सवाल आएंगे तो ज़्यादा जवाब भी आएंगे, तो हमारा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो मतलब हमारे और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई सवाल आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम लिखिए। आने वाले संडे में, मतलब नाम के साथ सवाल भी लिखना है, नाम लिख दिए, सवाल लिखिए। आने वाले संडे में हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब भी हम दे पाए। तो जिन लोगों की वीडियो की रिकमेंडेशन थी, कुछ वीडियोस अपलोड की जा चुकी है और कुछ वीडियोस अपलोड होने वाली है, तो चैनल पे आप लोग बने रहे सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके। सबसे पहला सवाल है मुस्तफ़ा जी का। ये कहते हैं कि 20 से 25 हज़ार तक कोई अच्छा सा लैपटॉप बताए जिसे यूपीएससी पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट रीडिंग कर सकते हैं, और मेरे फ़ोन का मोबाइल डेटा अपने आप बंद हो जाता है, तो सोल्यूशन बता दीजिए। कि पहले तो 20 से 25 हज़ार तक कोई भी लैपटॉप अच्छा सा नहीं मिलेगा आपको। एटलीस्ट 35,000 तक बजट आपका लेकर जाना होगा। डेल के अच्छे से लैपटॉप्स मिल जाते हैं, कुछ एचपी के भी लैपटॉप्स मिल जाते हैं जो आपकी स्पेसिफिक नीड के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है मोबाइल डेटा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है, तो आप डेटा यूसेज लिमिट को एक बार चेक कीजिए, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। विशाल जी कहते हैं कि एक से ज़्यादा सवाल पूछने पर आप जवाब नहीं देते, कॉन्टैक्ट देखिए ऐसा नहीं है कि एक से ज़्यादा सवाल के जवाब देते नहीं है। अगर हाँ आपके सवाल शॉर्ट हो तो हम कई बार दो सवाल के जवाब भी दे देते, लेकिन आप अगर एक ही सवाल में, मतलब कमेंट में 3, 4 या 10 सवाल पूछ लोगे तो हम कैसे जवाब दे पाएंगे। बाकी सारे लोगों के भी होते हैं। बाकी इस कमेंट में आप अपना सवाल भी पूछ लेते तो हम कोशिश करते आपको जवाब भी दे पाए। सायन कुमार पाल जी कहते हैं कि 15,000 की रेंज में कोई अच्छा सा फ़ोन बताए, डुअल स्पीकर, अच्छा कैमरा, अच्छा डिस्प्ले हो। आप M35 वाला फ़ोन ले सकते हो सैमसंग का। अगर थोड़ा बजट आपका ज़्यादा हो तो वन प्लस नॉट CE4 आप ये भी फ़ोन ले सकते हो, अच्छा फ़ोन है ये। प्रवीण शर्मा जी कहते हैं कि स्मार्ट विजन ग्लासेस की ज़रूरत है, नेपाल में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें, इंपोर्ट कर सकते हो आप अपने लिए। कोई भी मतलब ऐसे पर्सन ढूंढिए जो आपको इंपोर्ट करके दे सके ये सारे जो ग्लासेस है इंडिया से। रोहन जी कहते हैं कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए जो फीमेल वॉइस निकाल सके। मतलब फीमेल वॉइस आपको कहाँ पे निकालना है, अगर आपको टेक्स्ट टू स्पीच करना है तो कई सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। वोकलाइजर AI नाम का एक एप्लीकेशन है जिससे आप ये कर पाओगे। बाकी T2S है जिससे आप ये चीज़ें कर पाओगे। बाकी आपको फीमेल वॉइस किस चीज़ के लिए चाहिए वो आप कर सकते हो। कि 11 लैब्स की वेबसाइट पे जाकर भी आप ऑडियो क्रिएट कर सकते हो। अहमद खान जी कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जो कोर्सेज है उसमें अगला ऑफर कब आएगा, और वर्डप्रेस की कोर्सेज आएंगे या नहीं। वर्डप्रेस की कोर्सेज आने वाले समय में आएंगे, और अगला ऑफर भी जल्द ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बस हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स से आप कनेक्ट रहिए। आशीष जी कहते हैं कि क्या आप अपने फ़ोन में कमेंट्री स्क्रीन रीडर का उपयोग करते हैं, और नहीं करते तो क्यों नहीं, क्या आपको ज़्यादा फीचर यूज़ करने का मन नहीं करता। नहीं, टॉकबैक के साथ एक अलग ही अटैचमेंट है। बाकी कमेंट्री स्क्रीन रीडर प्ले स्टोर पे आएगा तो यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि हम प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशंस को यूज़ करना मतलब ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं, है ना। तो और वैसे भी टॉकबैक के साथ एक अलग ही अटैचमेंट है जैसे हमने कहा, तो इसीलिए फ़िलहाल तो यूज़ नहीं करते, और नीड भी नहीं इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स की, है ना। स्क्रीन रीडर है, टॉकबैक है, बहुत सारी चीज़ें काम कर देता है ना। हालांकि कमेंट्री वाले को पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मतलब टॉकबैक के साथ एक अलग अटैचमेंट है, इसलिए। राहुल जी कहते हैं कि मेल आईडी बनाया है, दूसरे नंबर से मेल आईडी बदल जाए, गूगल अकाउंट सेम रहे। देखिए मेल आईडी मतलब जो आप यूज़र अकाउंट जो कह रहे हो, जो आईडी होता है वो चेंज नहीं होगा, नंबर चेंज हो सकता है ना, लेकिन मेल आईडी जो डोमेन है, मतलब आपका जो नाम है मेल आईडी का, वो चेंज नहीं हो सकता। अंकित जी कहते हैं कि घर से हम आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कैसे कर सकते हैं। कि पहले अगर मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर तो आप वेबसाइट से जाके OTP, पुराने वाले में OTP आएगा, वो OTP एंटर करके नया वाला नंबर आप कर सकते हो। अगर नंबर ही नहीं है तो आपको आधार सेंटर में जाकर ही ये करवाना होगा। यूज़र कहते हैं कि क्या सैमसंग कीबोर्ड में डिक्शनरी वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, डिक्शनरी सैमसंग कीबोर्ड में फ़िलहाल तो नहीं है। प्रिंस मिराजुल जी कहते हैं ओप्पो का फ़ोन है, पासवर्ड एंटर करते हैं तो डॉट 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 इस तरह से बोलता है। देखिए आप
ओप्पो की सेटिंग में भी मिलता है आपको ऑप्शन स्पीक पासवर्ड का, सिक्योरिटी सेटिंग में, और दूसरा आपको टॉकबैक सेटिंग में भी ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस में स्पीक पासवर्ड का। दोनों तरीके से इसको ऑन कर दीजिए तो ये आपका पासवर्ड जो है बोलने लगेगा। सुपर चैलेंज कहते हैं कि लावा फ़ोन 409 का गूगल टीटीएस के अलावा वोकलाइजर स्मार्ट वॉइस काम नहीं करेगा क्या? स्क्रीन ऑफ कर देने के बाद गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सर्विसेज बाय गूगल ऑन हो जाता है। तो देखिए कैसा है ना कि ये फ़ोन का जो प्रोसेस मतलब रैम वगैरह है ये कम है, इसके लिए दिक्कत होती है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन चेक कीजिए, है ना। और आप इसमें वोकलाइजर यूज़ कर सकते हो, वोकलाइजर अच्छे से काम करेगा। डुअल लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। अमृतपाल जी कहते हैं कि गूगल टीटीएस में वॉइस को डिलीट या डाउनलोड करते समय दूसरा टेक्स्ट टू स्पीच सेट होना चाहिए। दूसरा टेक्स्ट टू स्पीच नहीं, उसी टेक्स्ट टू स्पीच में दूसरा वॉइस सेट होना चाहिए। जिस लैंग्वेज का वॉइस आप डिलीट कर रहे हो, अदर लैंग्वेज का वॉइस, जैसे इंग्लिश यूएस का अगर मतलब इंग्लिश यूके का डिलीट कर रहे हो या हिंदी का डिलीट कर रहे हो, तो इंग्लिश यूएस का सेट होना चाहिए, तो आप ये कर पाओगे। दूसरा टेक्स्ट टू स्पीच इंजन सेट करके आप वो नहीं कर पाओगे। यूज़र कहते हैं कि डिस्कॉर्ड जेमिनाई को कैप्चा रीड करने के लिए अलाउड नहीं करता, तो इनका कुछ नहीं कर सकते। कुछ एप्लीकेशन स्क्रीन शेयरिंग या स्क्रीनशॉट की परमिशन लेने नहीं देते, तो उस कंडीशन में कुछ नहीं किया जा सकता। असीम जी कहते हैं कि डिस्क लीडर प्रोसेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, रियलमी का फ़ोन है। आप किस चीज़ की प्रोसेस आप कह रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आया। आपने रीडिंग प्रोसेस की बात कर रहे हो, तो रीडिंग के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आप। और मैं यहाँ पे सबसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी कमेंट करते हो, जो भी लिखते हो, तो एक बार लिख लेने के बाद एक बार वो पढ़ लीजिए और उसके बाद सेंड कीजिए, है ना। क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक या बहुत ज़्यादा जो है राइटिंग मिस्टेक होती है, तो समझ में भी नहीं आता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। श्वेता सिमन जी कहते हैं कि एक लो विजन लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो वो कैसे सीख सकता है? देखिए, लर्न कंप्यूटर से आप बेसिक जानकारी तो ले सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको लैपटॉप की नीड होगी ही। इमरान जी कहते हैं कि वोकलाइजर वॉइस में उर्दू लैंग्वेज आ सकती है, कोड फैक्ट्री वाले कुछ करे तो आ सकती है। नाजिल कुरैशी जी कहते हैं कि कई सारे टीवी में टॉकबैक स्क्रीन रीडर नहीं होता है, तो क्या कर सकते हैं? आप अमेजॉन फायर स्टिक यूज़ कर सकते हो, उसमें स्क्रीन रीडर आपको मिल जाता है। फिर अपने स्मार्ट टीवी को मतलब अनस्मार्ट टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हो आप, है ना। उसे आपका टीवी बोलने लगेगा। अर्पित जी कहते हैं कि ऐसी कोई वेबसाइट बताएं जिससे क्लियर कराओके हो पाए। आप एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो कराओके बनाने के लिए। स्प्लिट हिट नाम का एप्लीकेशन है, और आजकल तो मतलब बैंड लैब से भी ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो आप कर सकते हो ये सारी चीज़ें। हमने वीडियो भी बनाया हुआ है। अशोक परमार जी कहते हैं कि जीशो टेक्स्ट टू स्पीच कहाँ से परचेज़ किया जा सकता है? इनकी ऑफिशियल ऐप से ही आप परचेज़ कीजिए, मेल आईडी से आप कांटेक्ट करिए इनसे, तो आप ये कर पाओगे। दीपक जी कहते हैं कि विंडो 11 के लिए एनवीडिए का फीमेल वॉइस बताए। वोकलाइजर के कई सारे वॉइसेस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, एडवांस कई सारे मिल जाते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट के भी कई सारे फीमेल वॉइसेस है जो विंडोज़ 11 में है, आप एनवीडिया के साथ उनको यूज़ कर सकते हो, है ना। अच्छे अच्छे वॉइसेस हैं। संजू प्रधान जी कहते हैं कि कैसियो CTK 2550 को लैपटॉप से कैसे कनेक्ट करें? देखिए, इसमें USB पोर्ट में भी नहीं है इंटरनेट पर दी गई जानकारी के अनुसार, तो अगर इंटरनेट पोर्ट नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर USB पोर्ट है तो आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, आप चेक कीजिएगा, बाकी दूसरा कोई माध्यम नहीं है। यूज़र कहते हैं कि विंडोज़ 11 के लिए कोई अच्छा सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताए। कई सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, और हमने मतलब कई सारे वीडियोस में अपने बताए भी है। बाकी आप क्रोम पे सर्च कीजिए, ऑप्शन में बहुत सारे हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर, है ना। आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की एक्सेसिबिलिटी की जहाँ तक बात करें, तो एक्सेसिबल सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट अवेलेबल है सारे, तो आप विंडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आप ब्राउज़र पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। श्रवण कुमार जी कहते हैं कि विंडोज़ 11 में एंड्रॉयड एप्लीकेशन वोलो को कैसे इंस्टॉल करें? देखिए, आप ब्लूस्टैक्स का इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर कोई भी मतलब एंड्रॉयड एमुलेटर जो विंडोज़ में एंड्रॉयड की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की परमिशन देता हो, उससे आप ये कर पाओगे। रोहन जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट AI में बड़ी PDF टेक्निकल एरर दे रही है। अभी आप ऐप को अपडेट करिए, उसके बाद फिर ट्राई करिए, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। मंसूरी जी कहते हैं कि लैपटॉप खरीदना है, कौन सा खरीदे? आपकी बेसिक नीड के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो, है ना। HP के कई सारे लैपटॉप्स अभी फ़िलहाल ऑफर में चल रहे हैं, लेकिन आप अपनी नीड आप देखिए, आप कितना यूज़ करने वाले हो, है ना। तो आप उसके जो है उसके अकॉर्डिंग जो है लैपटॉप्स आप बाय कर सकते हो। बाकी HP का जो है HP 64TU नया लैपटॉप्स कुछ आया है,
जो कि 12 जेन में है। तो अब उसको आप सर्च करिए, उसके स्पेसिफिकेशन देखिए। बाकी आप अपनी नीड पहले डिसाइड करिए कि आप कितना क्या यूज़ करने वाले हो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप वो रिव्यूज़ देख सकते हो। शामू महातो जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट AI एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट OCR बहुत अच्छे से काम कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अभी के टाइम में एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन को आप यूज़ करिए। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स अब उसमें आने वाले हैं, तो इंस्टॉल ज़रूर करिएगा। मोहन जी कहते हैं कि जेमिनाई में लाइव वीडियो डिस्क्रिप्शन का फीचर नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे सबको मिलेगा, रेंडमली ये फीचर सबको मिलेगा। नमन जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन साइन इन करने के बाद ओपन नहीं हो रही। आप एप्लीकेशन का डेटा क्लियर करिए और फिर उसके बाद उसको वापस से साइन इन करिए, हो जाएगा। और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को अपडेट करना ना भूले। स्नेहा जैन जी कहते हैं कि डेल के लैपटॉप में फाइल रिकवर कैसे करें। ईजीएस्ट रिकवरी सॉफ्टवेयर के नाम से मिलता है, या फिर ड्रिल डिस्क नाम से भी है, डिस्क ड्रिल नाम से भी है, जो सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो आपकी डेटा को रिकवर करने का काम करता है। बाकी हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर बता दें कि जो एक्सीडेंटली डिलीट किया हुआ डेटा है तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार रिकवरी करना। बाकी ये सॉफ्टवेयर जो है यूज़फुल है, इनका जो रिव्यूज़ है अच्छे हैं, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। वैभव जी कहते हैं कि टैबलेट में टॉकबैक कैसे ऑन करते हैं। एक्सेसिबिलिटी में जाके आप ऑन कर सकते हो, सर्च करना है आपको, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाके आप ऑन कर सकते हो वहाँ से। दिवेश पाटिल जी कहते हैं कि गूगल जेमिनाई में लाइव चैट में बात नहीं हो पा रही है। अगर आपका फ़ोन रेडमी का है तो इसके साथ इशू चल रहे हैं, बाकी आप ऐप को अपडेट कीजिए तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। वैभव जी कहते हैं कि ऐसी कोई सेटिंग बताए जिससे पावर बटन को बिना हाथ लगाए फ़ोन का स्क्रीन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेटिंग में आप डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, आप सेटिंग सर्च कीजिए, टर्न ऑफ टर्न ऑन, तो आप एम्प्टी जगह पर जो है फिंगर से डबल टैप करोगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। अशोक मिश्रा जी कहते हैं कि सैमसंग F15 में वॉइस रिकॉर्डर नहीं है। होता है रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर। आप ऐप ड्रॉअर में जाके सैमसंग वाले फोल्डर में जाइए, वहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। आदित्य जी कहते हैं कि Redmi Note 7 फ़ोन है, मेरा फ़ोन लॉक स्क्रीन में खाली होता है, महीना खाली हो जाता है। मतलब आपने क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन की लॉक स्क्रीन खाली होती है, महीना भी खाली हो जाता है, मतलब क्या खाली हो जाता है समझ में नहीं आया। आप अपना कमेंट चेक कीजिएगा और उसके बाद फिर दोबारा से कमेंट कीजिए, डेफिनेटली कोशिश करेंगे जवाब देने की। रशीद जी कहते हैं कि सैमसंग M35 में एंड्रॉयड 15 का अपडेट कब आएगा और अंग्रेज़ी कहाँ से सीखें। अंग्रेज़ी सीखने के लिए इंग्लिश वीडियोस देखिए, कई सारी एप्लीकेशंस पर हमने वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियोस को देखिए, है ना, तो आप इंग्लिश बड़े अच्छे से सीख पाओगे। और M35 में जून जुलाई में अपडेट आने की संभावना है। सूरज जी कहते हैं कि आपने मेरे सवालों की जवाब नहीं दिए। इसी कमेंट में आप अगर अपने सवाल भी पूछ लेते तो हम उसका जवाब भी दे देते। कभी कभी होता है कि गूगल यूट्यूब जो है कमेंट्स को अंडर रिव्यू डाल देता है, तो वो कमेंट्स हमें विजिबल नहीं होते, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके सवाल का जवाब नहीं दिया जाए, दोबारा से आप जब सवाल पूछ रहे हो या फिर हमें बोल रहे हो कि आपका सवाल का जवाब नहीं दिया गया, तो उसी में आप अपना सवाल भी पूछ लीजिए, हो सकता है कि वो कमेंट विजिबल हो जाए हमें। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ सवाल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे, जवाब भी समझ में आए होंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करोगे, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। हम मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।